हेलो दोस्तों, एनआई एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं लोकेंद्र सिंह राठौड़। हम लोग एमपी जीके पढ़ रहे थे और एमपी जीके की ये चौथी क्लास है। आज हम लोग मध्य प्रदेश सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश सामान्य जानकारी। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया। तो मध्य प्रदेश का जो नामकरण किया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। उसके बाद मध्य प्रदेश को किस किस नाम से जाना जाता है, अन्य नाम क्या क्या है मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश के जो अन्य नाम हैं वो सोया प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन अधिक होती है। इसके बाद हृदय प्रदेश, ये भारत के मध्य में है इसलिए इसको हृदय प्रदेश कहते हैं। इसके बाद टाइगर स्टेट, क्योंकि यहाँ पर टाइगर ज्यादा है, टाइगर स्टेट के नाम से। और उसके साथ नदियों का मायका भी कहते हैं। तो इसमें याद ये रखना है कि मध्य प्रदेश के जो अन्य नाम है, एक तो सोया प्रदेश हो जाएगा, हृदय प्रदेश, नदियों का मायका और टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश का जो गठन किया गया था वो 1 नवंबर 1956 को किया गया था। तो मध्य प्रदेश का जो गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था, उस समय इसमें जिलों की संख्या थी 43 जिले और संभाग की बात करें तो 8 संभाग थे। इसमें जिलों की संख्या 43 और संभाग थे 8। उसके बाद मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है वो 1 नवंबर 2000 को है। वर्तमान स्वरूप का अर्थ ये है कि मध्य प्रदेश के जो 16 जिले हैं वो छत्तीसगढ़ में गए थे। तो वो कब गए थे, तो 1 नवंबर 2000 को गए थे। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के 16 जिले छत्तीसगढ़ में गए थे। इससे जो पहले 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 61 थी और संभाग की संख्या 12 थी। तो 1 नवंबर 2000 को जो 16 जिले गए थे, जो अपना सेकंड वाला जो वीडियो था मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन, उन 16 जिले में से ये मैंने बताया था इसमें कि कोरबा 2 बार बोल दिया था कि जो 16 जिले थे उन 16 जिले में से जो कोरबा था वो कोरबा 2 बार, तो उसकी जगह कोरिया कर लेना, थोड़ा उसमें संशोधन कर लेना, कोरिया। तो वो 16 जिले जो थे वो छत्तीसगढ़ में चले गए थे। इसके बाद प्रदेश दिवस, मतलब कि मध्य प्रदेश की जो स्थापना दिवस मनाते हैं वो 1 नवंबर को मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश की जो राजधानी वो है भोपाल है। इससे पहले मध्य प्रदेश की जो राजधानी थी वो नागपुर थी। उसके बाद 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश सरकार ने बारहसिंगा को राजकीय पशु, बरगद को राजकीय वृक्ष और दूधराज को राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। तो यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दूधराज को राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया था, तो 1 नवंबर 1981। इसको अच्छे से याद रखना कि 1 नवंबर 1981 को राजकीय पक्षी के रूप में दूधराज को और राजकीय वृक्ष के रूप में बरगद को और राजकीय पशु के रूप में बारहसिंगा को घोषित किया गया था। उसके बाद जो बारहसिंगा है ये बेडरी प्रजाति का है, बेडरी प्रजाति का बारहसिंगा। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है बारहसिंगा वो कौन सी प्रजाति का है, तो बेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है, बेडरी प्रजाति। उसके बाद यहां राजकीय पक्षी की बात करें तो दूधराज, और इसी का एक नाम और है शाह बुलबुल, और शाह बुलबुल के साथ साथ इसको एक नाम से और जानते हैं टिटेनी। उसके बाद इसका एक और नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर। उसके बाद महारानी हुसैनी बुलबुल। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। एक बार देखते हैं इनको, दूधराज, शाह बुलबुल, टिटेनी, पैराडाइज फ्लाई कैचर, उसके बाद महारानी हुसैनी बुलबुल। इनमें से किसी एक का भी नाम आए तो वो राजकीय पक्षी है, ठीक है। उसके बाद राजकीय पुष्प की बात करें तो राजकीय पुष्प जो है वो सफेद लिली है। और राजकीय नाट्य की बात करें तो माछ है, राजकीय नाट्य माछ। और राजकीय खेल की बात करें तो मलखम। मध्य प्रदेश सरकार ने 9 अप्रैल 2013 को मलखम को राजकीय खेल घोषित किया। ये याद रखना ये सन कि पूछ लेते हैं इसमें कि राजकीय खेल मलखम को कब घोषित किया था, तो 9 अप्रैल 2013 को। उसके बाद राजकीय मछली की बात करें कि राजकीय मछली तो वो है
महाशीर। फिर राज्य फसल की बात करें कि राज्य फसल कौन सी है, तो राज्य फसल है वो सोयाबीन है। ऐसा ना हो कि राज्य फसल को अपन गेहूं बोल दें। और राज्य की भाषा की बात करें कि राज्य की भाषा क्या थी, तो राज्य की भाषा जो है वो हिंदी है। ऐसा ना हो कि मालवी कर दें। और मध्य प्रदेश का जो गान है वो है मेरा मध्य प्रदेश, सुक्का दाता सबका साथी। तो मेरा मध्य प्रदेश ये मध्य प्रदेश का गान है। इसके जो रचयिता है वो महेश श्रीवास्तव है। और जो गायक हैं वो शान है, इनका पूरा नाम है शांतनु मुखर्जी। उसके बाद राजकीय नृत्य हैं, ये राजकीय नृत्य राई है। उसके बाद राजकीय चिन्ह की बात करें कि राजकीय चिन्ह कौन सा, तो राजकीय चिन्ह जो है वो 24 स्तूप आकृति के अंदर एक व्रत जिसमें गेहूं और धान की बालियां हैं, ये मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जो राजकीय चिन्ह है वो कौन सा है, तो ये याद रखना आपको कि 24 स्तूप आकृति के अंदर एक व्रत है और व्रत के अंदर गेहूं और धान, ये पूछते हैं इसमें, गेहूं और धान की बालियां हैं। उसके बाद राज्य की नदी की बात करें तो वो है नर्मदा है। उसके बाद राज्य का उच्च न्यायालय है, राज्य का उच्च न्यायालय वो जबलपुर में है। और उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है, इसी की खंडपीठ है वो है इंदौर और ग्वालियर। जो इंदौर जो है वो इंदौर वाले क्षेत्र, जैसे यहाँ नीमच है, मंदसौर है, देवास है, नीमच मंदसौर, उसके बाद आगर मालवा शाजापुर है। उसके बाद ये सारे क्षेत्र जो है ये इसमें इंदौर खंडपीठ में आते हैं। उसके बाद ग्वालियर जो खंडपीठ है, इस ग्वालियर खंडपीठ में अशोकनगर है, गुना है, उसके बाद भिंड है, ये सारे जो क्षेत्र हैं ये ग्वालियर खंडपीठ के अंदर आते हैं। और विधानसभा सीट की बात करें कि विधानसभा सीट की संख्या कितनी है, तो विधानसभा सीट की संख्या है वो 230 है। जबकि एक जो सीट है वो एंग्लो इंडियन की है, लेकिन 230 ही मानते हैं कि विधानसभा सीट कितनी है, तो 230, और एक और कौन सी है वो तो एंग्लो इंडियन है। उसके बाद लोकसभा सीट की संख्या की बात करें कि लोकसभा कितनी सीटें हैं, तो वो 29 लोकसभा सीटें हैं। उसके बाद राज्यसभा की सीटें की बात करें कि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 11 सीटें हैं। और उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा की सीटें, मतलब कि जो आरक्षित कर रखी है अनुसूचित जाति के लिए और वो विधानसभा सीटें हैं, तो वो जो सीटें हैं वो 35 ऐसी सीटें हैं जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है, जो विधानसभा सीटें हैं। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित विधानसभा जो सीट हैं वो है 47 ऐसी सीटें हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है और वो विधानसभा सीटें हैं। ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति वाली है ना, अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो 47 है। और अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित लोकसभा सीट है वो 4 लोकसभा सीटें हैं। उन 4 में से एक तो है भिंड की है, एक टीकमगढ़ की है, एक उज्जैन की है और एक और देवास की है। ये 4 ऐसी सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित लोकसभा की जो सीटें हैं वो 6 हैं। उन 6 में से एक तो रतलाम है, दूसरा खरगोन, तीसरा बैतूल, चौथा धार, 5वां शहडोल और छठा जो है वो मंडला है। ये 6 ऐसी सीटें हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है लोकसभा की सीटें। संभाग की बात करें तो संभाग जो है इसमें 10 संभाग है। मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी है, 10 है, जिनमें से इंदौर है, जबलपुर है, भोपाल है, ग्वालियर है, शहडोल है, उसके बाद चंबल है, नर्मदापुरम है, उज्जैन है। ऐसे मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। और जिलों की संख्या की बात करें कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं, तो वर्तमान में 52 जिले हैं। ये बात अलग है कि अभी इसमें मेहर का, नागदा और एक और इसका चिचोड़ा, ये जिले मतलब कि अभी तो ये नहीं हुआ है कि कंफर्म बन गए हैं, लेकिन इनका भी है। तो यदि ये जिले भी बन जाते हैं तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 55 हो जाएगी। उसके बाद विकास खंड की बात करें
कि मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है, तो विकास खंड जो है वो 313 विकास खंड है। उसके बाद आदिवासी विकास खंड की संख्या की बात करें तो वो 89 है, 89 आदिवासी विकास खंड है। उसके बाद नगर और शहर की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो वो है 476 है। और नगर निगम की बात करें कि मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है, तो नगर निगम जो है वो 16 नगर निगम है। ठीक है, ये सारी जो जानकारी जो बता रहे हैं, ये सारी जो जानकारी आगे जो आने वाले जो वीडियो रहेंगे उसमें सारे क्लियर बताएंगे, जिसमें जो प्रशासनिक व्यवस्था है इनमें डीप में पढ़ेंगे, जो नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम है, ठीक है, उसके बाद जिला पंचायतें हैं, ये सारी जानकारी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका की जो संख्या है वो है 16 नगर पालिका 100 नगर पालिकाएं। नगर पालिका कितनी है, तो 100 है। पहले 98 थी, 2 और बन गए तो कितने हो गई, 100 हो गई। उसके बाद नगर पंचायत की बात करें, नगर पंचायत नगर परिषद की बात करें तो 264 नगर परिषद है। ठीक है, और जिला पंचायत की बात करें कि जिला पंचायत की संख्या कितनी है, तो 52 जिला पंचायतें हैं। उसके बाद ग्राम पंचायत की बात करें तो 23,006 ग्राम पंचायतें हैं। कहीं कहीं 23,023 भी लिखा होता है, 23,023, ये भी ग्राम पंचायतों की संख्या, तो 23,006 याद रखना है आपको। उसके बाद जनपद पंचायत की पूछे कि जनपद पंचायतें कितनी है, तो 313 जनपद पंचायतें हैं। तो इनमें जो मेन जानकारी थी ये मैंने बताई। इसके अंदर जो क्षेत्रफल है, मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है, उसके बाद पूर्व से पश्चिम का मध्य प्रदेश में कितनी उसकी दूरी है, उसके बाद उत्तर से दक्षिण क्षेत्र वाला हिस्सा, ये मेन जानकारी है। ये जो आगे जो आने वाले वीडियो है मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक संरचना है उनमें बताएंगे, मैंने इनको इसके अंदर सम्मिलित नहीं किया। इसके अलावा इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के जो बोलियां हैं वो बोलियां कौन कौन सी हैं, तो ये जो पूरा अलग ही पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें केवल संक्षिप्त हो जाएगा वो, और वो पूरी जानकारी जो वो डीप में बताएंगे कि मध्य प्रदेश की बोलियां कौन कौन सी हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो लोक नाट्य हैं, लोक नाट्य कौन कौन से हैं, लोक नृत्य कौन से हैं, ठीक है, तो ये इसमें सम्मिलित नहीं किया। एक तो इसमें क्षेत्रफल है, ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो उसकी स्थिति क्या है, ये सारी जानकारी जो है वो आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। ये तो केवल संक्षिप्त जानकारी बताई है, जिसमें इसके बारे में पूछते हैं, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया कि राज्य की पशु कौन सा है, राज्य की वृक्ष कौन सा है, राज्य की पक्षी कौन सा है, तो मैंने ये सारी जानकारी आपको बताई है। फिलहाल आज के लिए बहुत है, इसको आप लोग एक काम करना है, इसमें लिखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।